Hi guys and welcome to Schooling from Home. I am Suruchi Sharma and today we are going to learn about the chapter Light. It's a very interesting chapter और मैं इस chapter को दो part में cover करूँगी. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले इस chapter में हमें जो topics पढ़ने हैं वो क्या क्या है वो देखते हैं. पहला इसमें reflection of light और उसके कुछ laws होते हैं वो lateral inversion और regular and diffuse reflection, multiple images, सनलाइट, ह्यूमन आई और ब्रेल सिस्टम. तो मैं सनलाइट तक इस चैप्टर में कवर करूंगी और ह्यूमन आइज और ब्रेल सिस्टम हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है लाइट. ठीक है, लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम कोई भी चीज देख पाते हैं. ठीक, ये एक एनर्जी का ही फॉर्म है. जैसे साउंड है एनर्जी का फॉर्म, वैसे ही लाइट भी है. ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस. अब कोई भी चीज देखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है. पहला तो है कि लाइट का कुछ सोर्स होना चाहिए. ठीक है, कोई सोर्स होना चाहिए जहां से लाइट आए, जैसे सनलाइट हुआ या फिर लाइट बल्ब हुए. और दूसरा है कि कोई ऑब्जेक्ट हो जिससे रिफ्लेक्ट कर पाए लाइट. जैसे सूरज से जो लाइट आती है, ठीक है, दिन में, तो वो क्या होता है, मान लो विंडो से अंदर आ रही है, तो हम ये भी जानते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन में ही लाइट ट्रेवल करता है. तो हमें बाकी सारी चीजें कैसे दिख पाती है? घर में जितनी चीजें हम सारी देख पाते हैं, क्योंकि लाइट तो विंडो से आ रही है पर वो आके सरफेस पे टकराती है, फिर कहीं और जाती है. ठीक, वैसे ही टकराते टकराते वो हमारी जब आंख तक आती है तो हम कोई भी सामान देख पाते हैं. अब इसका एक एग्जाम्पल है कि स्पेस, जब हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे तो फिगर आता है जब सन और प्लैनेट का, तो उसमें स्पेस हमें काला क्यों दिखता है? तो इसका यही रीजन है कि स्पेस में पार्टिकल्स नहीं है जो लाइट रिफ्लेक्ट कर पाए. जिन जिन चीजों पे सनलाइट पड़ रहा है वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी अगर बाकी जगह वो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है, तो हमें वो चीज नहीं दिखती है. ओके, तो क्या क्या थी दो रिक्वायरमेंट? एक तो थी कि सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि रिफ्लेक्शन हो पाए. देखो अभी मैंने जैसे बताया कि मान लो सनलाइट पड़ा किसी ऑब्जेक्ट पे, फिर वो जब रिफ्लेक्ट बैक करके आपकी आंखों तक आएगा तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे. नेक्स्ट है कि जब लाइट आती है ना तो वो क्या होता है, बीम ऑफ रेज आते गिरते हैं, ढेर सारे रेज गिरते हैं. सनलाइट से क्या होता है या लाइट बल्ब से क्या होता है, ढेर सारे रेज आते हैं और सरफेस पे गिरते हैं, फिर रिफ्लेक्ट बैक होते हैं. तो जो लाइट आता है और सरफेस पे गिरता है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे. ठीक, मान लो ये लाइट आ रही है, किसी लाइट का सोर्स है वहां से आ रही है, फिर वो किसी सरफेस पे गिरी, तो इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे. और सरफेस पे टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होंगे तो उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. तो ये जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, वो जिस पॉइंट पे गिरे ना वहां पे लेंगे हम उस सरफेस को और वहां से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम नॉर्मल कहते हैं. तो इसकी खासियत ये होती है कि नॉर्मल के लेफ्ट साइड में जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे के साथ, दैट इज एंगल आई, और नॉर्मल के राइट साइड में जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे के साथ, ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इस आई को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं आर को. ये दोनों हमेशा ही इक्वल होता है. ठीक है, जो लाइट गिरी उसे इंसिडेंट रे कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है, फिर वहां से जब रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी वो वहां से, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे. और उन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा नॉर्मल हो जाता है. ओके, और इसमें क्या जानना है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं. एक तो है कि जो मैंने अभी बताया कि एंगल आई और एंगल आर जो है वो हमेशा इक्वल होंगे. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये एक लॉ है लाइट का. और दूसरा है कि कभी भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है
तो ये जो है इंसिडेंट रे, ये जो नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा सेम प्लेन में ही होते हैं। सेम प्लेन का क्या मतलब है कि मान लो ये जो वाइट फिगर आपको दिख रहा है ना, ये एक पेज है, ठीक, एक पेज है। तो इस पेज पे अगर ऐसे इस पेज के साथ साथ ये लाइट अगर आ रही है तो इसी पेज में ये रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, सेम प्लेन में। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो ये पेज है, ओके, तो इस पेज में अगर लाइट इधर से आई, इस प्लेन पे आ रही है ऐसे, तो ये इसी प्लेन पे रिफ्लेक्ट करेगी। ये नहीं होगा कि ऐसे आई और इस पेज को क्रॉस करके निकल गई, ठीक, उसी प्लेन पे ही वो रिफ्लेक्ट करेगी। डन, ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसे क्लियर करूंगी। इसके बाद है लेटरल इन्वर्जन। मिरर आप जानते हो, मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है लेटरल इन्वर्जन की। कोई भी चीज जब कोई इमेज बनाती है, आप मिरर के सामने खड़े होते हो, तो उसमें क्या होता है, मिरर की प्रॉपर्टी क्या होगी कि आपका जो राइट हैंड है वो मिरर में जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड होता है, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो मिरर में जो इमेज है उसका राइट हैंड होता है। अब इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। फिर है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका सरफेस कैसा है। अगर आपका सरफेस रेगुलर है, रेगुलर का मतलब यह है बराबर, ठीक है, बराबर है, अगर पॉलिश्ड है जैसे मिरर हुआ तो वो हुआ आपका रेगुलर सरफेस। और अगर मान लो रफ सरफेस है, ठीक, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो वैसे सरफेस को हम इरेगुलर सरफेस कहते हैं। इमेज देख रहे हो, इसमें ये सरफेस प्लेन है तो ये रेगुलर हुआ, और ये जो है इरेगुलर है, ओके, रफ दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो लाइट आई, लाइट यहाँ गिरी, तो अगर ये लाइट्स जो हैं ये पैरेलल लाइट्स गिरी हैं तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट भी होंगी। मतलब ये जो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल ही होंगी। और अगर आप इरेगुलर सरफेस में जाओ तो मान लो आपका इंसिडेंट रे पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल रेज आए हैं, पर जरूरी नहीं है कि जब वो रिफ्लेक्ट हो तो भी वो पैरेलल ही हो। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये लाइट आई, ठीक, ये पहली जो रे है, तो इसके लिए जो सरफेस हुआ ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे गिरा है ये हुआ उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा ये सरफेस लेगा अपने लिए, अज्यूम करेगा कि ये उसका सरफेस है और उसके अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट होगा। वहीं ये जब आया तो ये अपने यहाँ पे जहाँ ये रे फॉल कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस अज्यूम करेगा और फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस वजह से अगर रफ सरफेस पे पैरेलल रेज गिर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो, वो इधर उधर रिफ्लेक्ट होती है। अब हमारे घर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, विंडो से लाइट आई, ठीक है, वो आई तो कहीं पे आपके घर में अलग अलग सामान रखे हुए हैं, ठीक है, अब वो कहीं पे गिर रही है तो कहीं पे उसको रेगुलर सरफेस मिलेगा कहीं इरेगुलर। तो क्या होता है, वो पूरी रूम में वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, चारों तरफ रिफ्लेक्ट होती है। यही रीजन है कि हम घर के एक एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। आप घर का एग्जाम्पल ले लो कि एक बार रिफ्लेक्ट होके वो नहीं रह रहा है वो रे, अगर आपके विंडो से आके वो गिर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे घर में, तो फिर वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके कहीं और जा रहा है, कहीं और गिर रहा है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ऐसे करते करते जब वो आपकी आंख के पास आ जाए वो रे, तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखती है, ठीक है। तो अब ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ना कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, इसको हम यूज करते हैं पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो मिरर्स होते हैं 45 डिग्री के एंगल पे
प्लेस किया होता है। ये इमेज देखो, मान लो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है ना ऊंचाई पे और आप देख नहीं पा रहे हो, तो आप पेरिस्कोप यूज करोगे। तो मान लो ये हो गया, ये आपको 45 डिग्री पे एक मिरर लगाया हुआ है, ये 45 डिग्री पे है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइट के प्रेजेंस में है, ठीक। अब ये इसका इमेज जो है इस मिरर पे बना, और ये जो मिरर है वो इस मिरर का इमेज अपने पे बना रहा है, समझ रहे हो? इसका इमेज बना इस मिरर पे, ये जो एप्पल है, और ये पूरा पूरा इमेज बना इस मिरर पे, और आप देख रहे हो इस मिरर पे यहाँ से, तो आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब पेरिस्कोप हम यूज कहाँ करते हैं? हम सबमरीन्स में यूज करते हैं। जैसे समुद्र के अंदर हो आप और आपको बाहर की चीज देखनी है, तो आप पेरिस्कोप लगाएंगे और देख लेंगे, ठीक। ये नेवी में यूज करते हैं, हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो यूज करते हैं कि दुश्मन को देखने के लिए कि कोई हलचल अगर है ना, तो वो समुद्र के नीचे छुप जाएंगे और पेरिस्कोप से बाहर देखेंगे। देखो जैसे ये है कि यहाँ से लाइट आई, ठीक, ये टॉर्च है। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप टॉर्च जलाओ, दीवार पे किसी एक साइड जलाओ, ठीक है, दीवार पे, तो आप देखोगे कि उस दीवार पे आप लाइट जला रहे हो पर आपको ऑब्जेक्ट और इधर उधर के भी ऑब्जेक्ट दिखेंगे। वो इसी वजह से हो रहा है कि दीवार पे जो लाइट गिरी वो वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर किसी और ऑब्जेक्ट पे गई, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके किसी और ऑब्जेक्ट पे गई। तो इस तरीके से हमें सब कुछ विजिबल होता है। और ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। देखो अभी जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात हुई, तो मान लो आप दो मिरर को रख दो, ठीक है, आमने सामने रखो या किसी एंगल पे रखो, और ऑब्जेक्ट रख दो कोई, तो आप देखोगे कि ये मिरर इसका इमेज बना रहा है इस ऑब्जेक्ट का, और फिर इस इमेज का अलग रिफ्लेक्शन जा रहा है दूसरे मिरर पे। तो ऐसे करते करते मल्टीपल इमेज बन जाते हैं। आप सैलून में जाओगे तो एक मिरर आगे लगा होता है, एक पीछे, तो हम पीछे क्या हेयर कट हो रहा है ये कैसे देखते हैं आगे? वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला, कि पीछे क्या कटिंग हो रही है वो आपको पीछे वाले मिरर पे दिख रहा है, और पीछे जो मिरर पे इमेज बन रही है वो वापस से सामने वाले मिरर पे बनती है, तो आप सामने से ही देख पाते हो कि पीछे कौन सा कट हो रहा है। ओके, मल्टीपल इमेज अभी मैंने बताया, ठीक। अब मल्टीपल इमेज में क्या होता है, इसको यूज करते हैं हम कैलिडोस्कोप में, या मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो मल्टीपल इमेज बन जाते हैं इसको हम कैलिडोस्कोप में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 मिरर्स होते हैं, देखो 3 मिरर्स होते हैं ये अलग अलग, एक नीचे होगा, 2 ऊपर होंगे, ठीक है, माउंटेन की तरह ये ट्रायंगल बनाते हुए। इसमें आप जैसे ही यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखो, ठीक, कोई छोटा सा पैटर्न रखो, आप यू बना के रखो या फिर कुछ भी, कोई भी एक छोटा सा डिजाइन बनाओ, तो क्या होगा कि ये जो 3 मिरर हैं ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, ये एक नया पैटर्न बना देंगे। आप छोटी सी कोई यूनिट रखो, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन से इनके जो इमेजेस बनेंगे ना मल्टीपल, वो आपका एक पैटर्न फॉर्म कर देते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है हमारा कैलिडोस्कोप। इसको ना आर्टिस्ट यूज करते हैं अलग अलग पैटर्न के लिए, नए नए पैटर्न्स देखने के लिए। जैसे आप चूड़ी का एक टुकड़ा रख दो, उसको रखो, देखो कितने सुंदर सुंदर पैटर्न्स बन रहे हैं, या कुछ भी रख दो, कुछ सर्कल रख दो, ट्रायंगल रख दो। आप एक रखोगे ना एक ऑब्जेक्ट इस मिरर पे, तो चारों तरफ मल्टीपल इमेज बन के एक सुंदर सा पैटर्न तैयार हो जाता है। देखो कुछ इस तरीके से कि आपने एक ही यूनिट डाली है ऐसी, पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन से ये पूरा एक पैटर्न तैयार हो जाता है। इसके बाद सनलाइट। अब आपको देखो पहली बात तो ये कि सनलाइट को हम एज अ व्हाइट लाइट रेफर करते हैं, ठीक है, वो व्हाइट लाइट है जो सन से लाइट आती है। हमें आप सूरज को येलो देखते हो पर एग्जैक्टली वो व्हाइट लाइट है, ठीक। अब हम कलर्स क्यों देख पाते हैं अलग अलग? कभी आप देखोगे आसमान पिंक हो जाता है, या कभी ज्यादा रेड हो जाएगा, रेडिश हो जाता है, तो ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, वो अभी नहीं जानना है। पर
सनलाइट जो है वो एग्जैक्ट व्हाइट लाइट होती है और वो 7 कलर के मिक्सचर से बने होता है वो लाइट। इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो कि एक प्रिज्म लो, ग्लास प्रिज्म, और उसमें व्हाइट लाइट पास कराओ तो क्या होगा, 7 अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं दूसरे एंड पे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बना है, वो सातों कलर यहाँ अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। अब इसको हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन ये है कि द स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इतना ही था इस चैप्टर में। बाकी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर समझ में आ रहा हो तो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क। ओके, अभी के लिए इतना ही, बाय। बाकी ह्यूमन आइज हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और ड्रिल सिस्टम।